फ्रांसी मादिन मिन बीतन लड़ मादिन मन साल बीती गए लड़ मादिन मन साल बीती गए विपरीत भोरा रंगीलो जोगी छो बिछे माया कुछो भोगी रंगीलो जोगी छो बिछे परिदेसी भोरा रंगीलो जोगी छो बिछे माया कुछो भोगी रंगीलो जोगी छो कभी जिंदगी में कोई गम ना आए प्रभु तुमको हर गम से बचाए प्रभु तुमको हर गम से बचाए सलामत रहे जिंदगानी तुम्हारी सलामत रहे जिंदगानी तुम्हारी तुम्हारे लिए है मेरी ये दुआएं तुम्हारे लिए है मेरी ये दुआएं रस के जन्नत बने बागपन आपका रस के जन्नत बने बागपन आपका सलामत बहारे जवानी रहे है दुआ हुस्न फूले भले आपका है दुआ हुस्न फूले भले आपका जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे अमन की पहचान मेरे देश का झंडा है अमन की पहचान मेरे देश का झंडा है अमन की पहचान मेरे देश का झंडा है अमन की पहचान मेरे देश का झंडा लहराए आसमान में भारत का तिरंगा लहराए आसमान में भारत का तिरंगा लहराए आसमान
कम होने न देंगे, अब देश की अजमत कभी कम होने न देंगे, ये परचम कौमी कभी कम होने न देंगे, ये परचम कौमी कभी कम होने न देंगे। देखो पड़ोसी मुल्क में क्या अपना हाल है, देखो पड़ोसी मुल्क में क्या अपना हाल है, अपनों के बीच रह के भी जीना मुहाल है, अपनों के बीच रह के भी जीना मुहाल है। खाओ कसम की होगा ना अब देश में दंगा, खाओ कसम की होगा ना अब देश में दंगा, खाओ कसम की होगा ना अब देश में दंगा, खाओ कसम की होगा ना अब देश में दंगा। लहराए आसमान में भारत का तिरंगा, लहराए आसमान में भारत का तिरंगा, लहराए आसमान में भारत का तिरंगा, लहराए आसमान में भारत का तिरंगा। हाँ प्यार से बढ़कर तो कोई धर्म नहीं है, हाँ प्यार से बढ़कर तो कोई धर्म नहीं है, क्या फायदा है त्याग से जब कर्म नहीं है, क्या फायदा है त्याग से जब कर्म नहीं है। नायाब वो इंसान थे जो हो गए कुर्बान, नायाब वो इंसान थे जो हो गए कुर्बान, उनके लिए सब एकता होली हो या रमजान, उनके लिए सब एकता होली हो या रमजान। देता है सलामी उन्हें आकाश का चंदा, देता है उन्हें सलामी आकाश का चंदा, देता है उन्हें सलामी आकाश का चंदा, देता है उन्हें सलामी आकाश का चंदा। लहराए आसमान में भारत का तिरंगा, लहराए आसमान में भारत का तिरंगा, लहराए आसमान में भारत का तिरंगा, लहराए आसमान में भारत का तिरंगा। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के कोने कोने पर मेरा हिंदुस्तान लिख देना। मेरे माथे पे मजहब का टिकट चश्मा नहीं करना, तुम मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना। क्यों मेरे देश में ये फसाद आज क्यों है, मेरे देश में ये फसाद आज क्यों है, कदम बा कदम हाय खतरा क्यों है। वही आसमां है वही चांद तारे, वही आसमां है वही चांद तारे, तो सहमे सहमे से दिन रात क्यों है, तो सहमे सहमे से दिन रात क्यों है। कोई इनसे पूछे कभी मेरा भारत अमन की अमा था, कोई इनसे पूछे कभी मेरा भारत अमन की अमा था, लेकिन आज ये हालात बेवफा क्यों है, आज ये हालात बेवफा क्यों है। हाँ प्यार से बढ़कर तो कोई धर्म नहीं है, हाँ प्यार से बढ़कर तो कोई धर्म नहीं है, क्या फायदा है त्याग से जब कर्म नहीं है, क्या फायदा है त्याग से जब कर्म नहीं है। नायाब वो इंसान थे जो हो गए कुर्बान, नायाब वो इंसान थे जो हो गए कुर्बान, उनके लिए सब एकता होली हो या रमजान, उनके लिए सब एकता होली हो या रमजान। देता है सलामी उन्हें आकाश का चंदा, देता है उन्हें सलामी आकाश का चंदा, देता है उन्हें सलामी आकाश का चंदा, देता है उन्हें सलामी आकाश का चंदा। लहराए आसमान में भारत का तिरंगा, लहराए आसमान में भारत का तिरंगा, लहराए आसमान में भारत का तिरंगा, लहराए आसमान में भारत का तिरंगा। मेरे भारत का तिरंगा, बहुत मेरे धन्यवाद। भारत का तिरंगा। अभी माताओं से निवेदन है, बस 2-3 कार्यक्रम है और उसके बाद आप जा सकें। आपसे प्रार्थना है, इन भैया बहनों ने बहुत तैयारी की है, इनका आप मनोबल बढ़ाएंगे, ऐसा आपसे निवेदन है। एक दिन आप विद्या मंदिर के लिए जोरदार तालियां। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी जिनको सुनने
सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर और इतनी भीड़ और सब व्यवस्था हुई है। और उससे पहले इस विद्यालय को जिन्होंने और समय समय पर अपने प्रबंधक जी, प्रबंध समिति और यहाँ के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्रीमान रतनमणि जी आदि लोगों का बहुत सहयोग है। एक व्यक्ति अपने बीच में नहीं है, श्रीमान जयकृष्ण भट्ट जी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रहे हैं टिपरी में, उनका भी इस विद्यालय के लिए बहुत सहयोग रहता था। समय समय पर आचार्य को पुरस्कृत करना, हम सबको पुरस्कृत करना, और उनको भी मैं आज इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ। माताओं, आप से मैंने एक बार चुनाव से पहले निवेदन किया था, यहाँ पर मातृ सम्मेलन हुआ था, आपसे मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया था मेरे को मेरा विधायक दे दो, और फिर मैं आपसे चंदा नहीं मांगूंगा। आपसे बहुत बार मांग चुका हूँ, अब नहीं मांगूंगा। और निश्चित रूप से अब हमारे सारे काम होने लग गए हैं। ये विद्यालय की हाई टेंशन लाइन है, ये पानी की व्यवस्था है, चाहे टंकी है, शौचालय, कमरे हैं, या पीडब्ल्यूडी से कोई दीवार है, सारे काम होने लग गए हैं। हमारे ऐसे ऊर्जावान तेज तर्रार विधायक हैं। और अगर आपने सहयोग दिया, यहाँ पर बच्चे समय पर और डेली नियमित विद्यालय नहीं आते हैं, अगर आपने समय दिया, मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं इसी साल से अपनी मीटिंग करने वाला हूँ और मैं इसको षष्ठ से अंग्रेजी माध्यम कर दूंगा, ऐसे हमारे अधिकारी भी कह रहे हैं। और अगर आपने समय दिया, अगर आपने उसके साथ सहयोग दिया, तो निश्चित रूप से सहयोग आपका यह है कि आपको नियमित भेजना पड़ेगा बच्चा। और मैं विधायक जी से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि वह इस क्षेत्र के उनकी व्यवस्था, उन्होंने मतलब जिम्मेवारी उनकी ज्यादा है, हम तो आज यहाँ चले जाएंगे, उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है। इससे पहले किशोर उपाध्याय जी आए थे और यहाँ पर उन्होंने मेरे कान में कहा कि मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मैंने कहा ऐसी समस्या है, कमरे हम बना रहे हैं, इसका 1 लाख पहले का दे, क्योंकि पहला पैसा कम आता था और जैसे 3 कमरे आए, हमने उससे 5 कमरे बनाए। ऐसे पहले हॉल के लिए 2 लाख रुपए आई थी और कैबिन एल्टन से हमने 4 लाख में हॉल बनाया, पूरा हॉल। तो स्वाभाविक था कि ऐसा होना था। अब वो पैसा नहीं है, सबका दे दिया है। आपसे निवेदन है, हमारे पास बहुत अधिक आवश्यकता है, ऑफिस नहीं है, बच्चे जो प्रैक्टिकल की लैब लगाते हैं, बाहर बरामदे में आप देख लेना, इंस्ट्रूमेंट उस कमरे में पड़े हुए, बाहर बरामदे में लगाते हैं, वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल के कमरे में मैंने अपना ऑफिस लगाया हुआ है। आपसे प्रार्थना है, एक कमरा अनिवार्य रूप से एक कमरा हो जाता है यहाँ पर ऑफिस का, और वहाँ से बरामदा आगे हो जाता, वहाँ से सीढ़ी हो जाती, तो फिर बच्चे इधर नहीं आते, और शौचालय हो जाता, शौचालय है ही नहीं एक बच्चों के लिए। आपसे निवेदन है कि आप निश्चित रूप से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक कमरा और शौचालय के लिए जो आपने किया है वो तो आपने कर दिया, कमरा और ये करने की कृपा करेंगे। मैं अपने तेज तर्रार युवा विधायक जी से निवेदन करता हूं कि आप हम सबको अपना पाथे मार्गदर्शन देने की कृपा करें। माताओं से निवेदन है, वो शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। आप बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हेलो चारमीनार के वार्षिक उत्सव के आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित इस विद्यालय के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हम सब के मार्गदर्शक और विद्या भारती के इन विद्यालयों को अपनी मेहनत एवं कर्मठता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे विद्या भारती के संभार निरीक्षक आदरणीय बंगवाल जी, मंच पर उपस्थित हम सब के मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में इस टिहरी संभाग के हमारे माननीय विभाग प्रधान नरेंद्र जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र पंचायत के सम्मानित प्रमुख जी आदरणीय सीताराम भट्ट जी, मायाराम रतूड़ी जी, सत्य प्रसाद रतूड़ी जी, इस क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्य शिव सजवान जी, और हमारे बीच में नवाकोट ग्राम पंचायत के सम्मानित प्रधान भाई बलवंत प्रसाद रूड़ी जी, हमारे साथ आए हमारी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष भाई उदय रावत जी, महामंत्री बालकृष्ण भट्ट जी, अमर सिंह जी,
हमारी पार्टी के चंबा नगर के महामंत्री और क्षेत्र पंचायत के सदस्य धर्म सिंह रावत जी, बहन कुसुम सजुक चौहान जी, इस मंच पर उपस्थित इस तहसील के सम्मानित तहसीलदार आदरणीय धनोला जी, सभी सम्मानित यहाँ पर आए हुए मेरे अभिभावकों, हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के रहने वाले और चंबा में जिन्होंने विद्या भारती के इंटर कॉलेज को आज जनपद का एक नंबर 1 का कॉलेज जो बनाने में जो लगातार निष्ठा से काम कर रहे हैं, और विद्या मंदिर चंबा इंटर कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य जी और संकुल के हमारे प्रभारी आदरणीय इंद्रपाल सिंह परमार जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय किशोर नोटियाल जी, उनकी टीम के सभी सम्मानित विद्वान आचार्यगण, इस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों एवं कि विद्यालय के कार्यक्रम के निमित्त यहाँ के सभी अभिभावक माताएं बहनें अपने बच्चों के कार्यक्रम को देखने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्होंने साल भर में अपने विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा अपने साल भर के कार्यक्रम में अपने शारीरिक रूप से, एजुकेशन के रूप में, चारित्रिक रूप से किस प्रकार से उन्होंने प्रगति की है और उस प्रगति के माध्यम से आज रंगमंच के द्वारा अपने बच्चों के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देना चाहता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ। चूंकि विद्यालय के कार्यक्रम में 100 दिन काम के होते हैं, एक दिन यदि आपने विद्यालय के लिए दिया है तो ये आपकी बहुत बड़ी महत्ता है, क्योंकि हम सब जानते हैं विद्यालय में छात्र केवल 7-8 घंटे रहता है। उसके बाद विद्यालय से जाने के बाद और दूसरे दिन विद्यालय में आने तक हमारे जो छात्र हैं या अभिभावकों के पास रहते हैं, माताओं के पास रहते हैं, घर के पास रहते हैं। इसलिए हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से इसके सर्वांगीण विकास के लिए विद्या भारती के ये सुसज्जित विद्यालय आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम समय पर जब बच्चा विद्यालय से घर आता है तो उसको विद्यालय में कौन सी चीज पढ़ाई गई, विद्यालय का होमवर्क कितना है, होमवर्क दिया है तो किया है कि नहीं किया है। यदि आप नियमित रूप से इस बात की समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, एक अभिभावक के नाते यदि आप अपने बच्चों को विद्यालय से आने के बाद पूछने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए आपने विद्यालय में अपने बच्चों को भेजा है, जो उनके प्रति आप अपने भविष्य का सपना देख रहे हैं, जो अपने परिवार की उन्नति का आप उसमें सपना देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से पूरा होने का काम करेगा। इसलिए मैं विशेष रूप से आज के अवसर पर माताओं बहनों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने समय में हमारे छात्र छात्राएं विद्यालय में रहते हैं, उसके बाद जब घर जाते हैं तो घर में उन्होंने कहा इस देश की दलितता को, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को देखकर मैं ज़्यादा दिन रह नहीं सकता हूँ। ये भारत माता, मुझे अब यहाँ से मर जाना चाहिए, मुझे मोक्ष ले लेना चाहिए। और उनके मन में भाव आया कि उन्हें मोक्ष की तैयारी करने लगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद के गुरु जी परमहंस और उनको आदेश था, उनके गुरु ने उनको कहा था कि जब अभी कभी मन में ऐसा भाव आए तो एक बार आप देश का विचार करना और देश के भ्रमण करने के बाद अपना निर्णय करना। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए स्वामी विवेकानंद को याद आया कि स्वामी परमहंस मेरे गुरु जी का मेरे को आदेश है कि जब मेरे मन में ऐसा कोई भाव आए तो मुझे देश का भ्रमण करना, देश का विचार करना है। युवा सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद ने 2 साल तक भारत का भ्रमण किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश का जो है भ्रमण करते करते जब उन्होंने भारत की दुर्दशा को देखा, भारत की दरिद्रता को देखा, भारत के युवा, भारत के
उन्होंने पूरे सिस्टम को देखा। 20 समुद्र में जाकर 2 साल बाद कन्याकुमारी के 20 समुद्र में जाकर उन्हें संकल्प लेना पड़ा, ये भारत माता जब तक इस देश का प्रत्येक बेटा भरपेट भोजन नहीं कर लेता, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेता, मैं बार बार जन्म लेता हूँ, देश की सेवा करता रहूं, गुरु के प्रति जो है शिष्य का भाव प्रकट करता है। ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मोक्ष को तिलांजलि दे दी, भारत की सेवा करने का संकल्प ले लिया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूँ। शिक्षा के मंदिर में तरह तरह की बातें आती हैं, विद्यालय की कठिनाइयाँ आती हैं, विद्यालय की समस्याओं के समाधान की बात आती है। और चूंकि मैं आपका जनप्रतिनिधि, आपका विधायक हूँ, इस नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। इतने बड़े अभिभावक बड़ी संख्या में आए हैं इस विद्यालय में, इसलिए आए कि आपका पाल्य इस विद्यालय में पढ़ता है, इस विद्यालय में वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यदि विद्यालय में 4 कमरे नहीं होंगे, 2 शौचालय नहीं होंगे, खेल का मैदान नहीं होगा, विद्यालय के ऊपर बिजली की लाइन जा रही होगी, विद्यालय के बगल में सड़क का पुस्ता टूटा होगा, तो निश्चित रूप से इन सब समस्याओं का जो है विद्यालय के प्रबंध तंत्र पर उसका प्रभाव पड़ता है, छात्र छात्राओं के उसके व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। और इसलिए मैं आज विश्वासपूर्वक इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जिस संकल्प के साथ, जिस निष्ठा के साथ आप सभी माताओं बहनों ने, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में वोट देकर मुझे विधायक बनाने का काम किया है, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ आने वाले समय में इस विद्यालय के विकास की मैं गारंटी लेता हूँ। मैं आपको विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ क्योंकि विद्यालय बनने का तो आज सब समझ हमारा नौजवान आगे बढ़ेगा। यदि विद्यालय बन जाएगा तो बहुत अच्छा जो हमारा भविष्य आगे सुनेगा, कल जो है देश की सेवा में काम आएंगे। इंटर कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ये देश की विभिन्न सेवाओं में जाएंगे। हमारे माता और बहनें, हमारे यहाँ का जो गार्जियन है वो देश की सेवा में उसका योगदान होगा। इसलिए मैं आज इस अवसर पर इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, विद्यालय के प्रधानाचार्य इस प्रकार की चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैंने यहाँ आने से पहले ही मैं जानता हूँ कि आज शौचालय के बारे में आपके यशस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प क्या है, हम डेली देख रहे हैं, समाचार पत्रों में देख रहे हैं, मन की बात पे देख रहे हैं, रेडियो टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत को आज पूरे सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसर है। 3 साल पहले जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अभिभावकों का, यहाँ के नौजवान जो छात्र छात्रा हैं, उनके नौजवानों के भविष्य की कामना करते हुए आप बोर्ड एग्जाम आने वाला है। इस बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे परसेंटेज से आप पास हो, आप मेरिट में आए, उत्तराखंड की मेरिट में आए, हाई स्कूल और इंटर की अपनी मेरिट में आप टॉप रैंकिंग प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको ये आशीष वचन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब हमारा स्कूल इंटर कॉलेज का रिजल्ट होगा तो जाखणीदार के टॉप रैंकिंग में यहाँ के बहुत सारी संख्या में बच्चे निकलेंगे जो गत वर्ष में निकले थे, अगले वर्ष में निकले थे, इस वर्ष में निकलेंगे। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए एक बार पुनः मैं विद्यालय के मैनेजमेंट को, यहाँ के प्रबंध तंत्र को, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी बहुत चिंतित है। मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि आने वाले समय में अगले वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च 2018 के बाद आपके विद्यालय में बहुत अच्छा जो है हम ऑफिस बनाने का काम करेंगे। इस पर मैं इतना कहना चाहता हूं। एक बार पुनः आप सभी को बधाई देते हुए, नए साल की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, यहाँ के छात्र छात्रों ने बहुत अच्छा जो प्रोग्राम रखा है, इतना सुंदर कार्यक्रम आपने दिया है, इन नौजवानों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इनको जो है मंच देने की आवश्यकता है, उस काम को करने का काम करेंगे। एक बार पुनः क्षेत्र की सम्रांत माताओं बहनों, यहाँ के बुजुर्गों और यहाँ के कर्मचारियों, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देते हुए, नए साल की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और शौचालय आपने दिए हैं, भैया बहनों के लिए शौचालय हो जाएंगे और कमरा हम बनवा देंगे, एक्स्ट्रा बनाना ही बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर हो रहा है कमरा, इसके ऊपर बन जा रहा है, बनेगा, फिर आप कहेंगे अगली बार की ये तो उसमें बन रहा है, उसका पैसा फिर उसको हम पहले बना देते हैं, एस्टिमेट बना देते हैं, और कमरा तो बनना ही बनना है। आपसे निवेदन है, मैं पहले कह रहा था भगवत प्रसाद जी यहीं पर बैठे हुए हैं, विधायक जी ने मेरे से कहा कि 2 लाख रुपए दूंगा, बहुत हमने विनय किया तो बाद में उन्होंने बढ़ा दिया था। तो ऐसा आपसे भी प्रार्थना है, कमरा जरूरी है, बहुत जरूरी है, और उसको मैं उधार में बनवा दूंगा, बनाना ही बनाना है। इसलिए आप उसके पैसे अगले साल देना, चाहे जब भी देना है दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्नीचर और इस सब की व्यवस्था आपने करा दी है, और मैंने माताओं से निवेदन किया था और निवेदन वो पूर्ण हो रहा है। अभी थोड़ा कार्यक्रम है, 2-3 कार्यक्रम है, और आप शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, ऐसा आपसे निवेदन है। कुछ दानीदाताओं ने और सहयोग राशि भेंट की है। 251 रुपये 72 सिंह चौहान ग्राम जेलम,
अभी प्रोग्राम है और बच्चा नाटक है, इसलिए हमने सर रोक दिया। अभी इनको बोल रहे हैं बहुत अच्छा इंप्रेसिव नाटक है। मैं आपसे निवेदन की बैठक आएंगे, बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव नाटक। 101 रुपये आशा सिंह कुमार ग्राम नौली, 50 रुपये महावीर सिंह कुमार ग्राम नौली, 100 रुपये किरण सिंह सेनवाल ग्राम खानी, 1100 रुपये। जूता दे दो ये मेरी भाई, जूता का रहा क्या याद याद हो दिया जूता याद मैं का खाली आने जूता है देखा दो खाली छोटी किस्मत है मेरी भगवान है बेचारा सब लोग देखा ना लगे बेचारा मेरे को माटी बैठे लोग ठीक है क्या करना मैं ज्यादा क्या बोल सकूं मैं गरम पर लिखूं जाना हम और तो अच्छा वो ठीक है भाई ये वो चल रहे जूता देखो भाई सब एक से वो ठीक है रे बड़ा कार देखो बंद पंचदार भाई का ये छोड़ ये देखो अच्छा ठीक है बाबू से मीना काड़ियोट यार आता पांड तक ही रहा पांड देखते नहीं डा पांड भी नो काड़ियोट तर मैं तुमके कान पढ़ाऊं दो अच्छा माँ जी। अरे बिमला तू ना बिगाड़ मेरा नौना सणी अभी बेटी आदत पड़ जाली बुआ बोलू हूं दो तो नौना बोलू हूं दो मैं के एक मोनी अरे तेरा बुआ मैं तेरे महता जाऊं सासू जी ने बोली था कि छुट्टियों में आया तब रे मंगसिरों को मैं और पालूंगा को साथ ठीक है सास जी में से सुबह को पालूं दिन को पालूं रात को पालूं पूरा एक हफ्ता तक मैं पालूंगा दबाई मैंने बोली सासू जी मैं तुमका हाथ जोड़ दो कुटो पड़ दो मैं तुम एक बोतल देवा और पालूंगा गुस्सा गोड़ू बता देवा मैं तचारी कह जाऊंगा ठीक है ध्यान चल तेरा बैब हुआ और तुम मैं कह बोनी उल्टो ठीक है तो अच्छा मैं चलिए कुछ लूट देनी मैं कुछ नहीं लूं वेग बेटा तो तैयार हाँ माँ जी मैं वेग तैयार। बेटा खाना खा किचन में दिखाने किचन में तो खान रहे तैयार है खाना खा खावा कमीला जाने तो स्कूल मीना स्कूल में गट्टू ध्यान रखे ठीक है अच्छा माँ जी। माँ का लाड लाड सी पालू गट्टू मैं भी वक्त जान दो लाकड़ो आज 10वीं कक्षा में पहुंच गए। गट्टू अगवाड़ी पढ़ दो कि अपना दोस्तों तकड़ी मस्ती मालूम और माँ का लाड प्यार से ये पर क्या प्रभाव पड़ दो ये सब अगवाड़ी के और मैं कभी जाएगी तो स्कूल और मैं क्रिकेट आएगी तो स्कूल और जाएगी तो स्कूल प्रणाम 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 चलो स्कूल चलो चला स्टैंड अप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चा बैठ जाओ। अच्छा बच्चा ठीक चल तुम? हाँ मैडम जी। आज इतना कम बच्चे किए कहाँ आया? चलो कोई बात नहीं। प्यार है मन गणित माँ। अरे यार गट्टू और कुतरिया तुम स्कूल कपड़े के लिए लाए। चलो खाओ उठा। अरे मैडम जी क्या हुआ कि मेरी माँ ने मेरे पैर पे गिरी हुई मैं शर्ट भी है कि लेता कुतरिया क्या तेरे पैंट में गिल्ली था? मैडम जी जब मैं दगड़न घर कपड़े ले आई तो मैं भी घर कपड़े ले आई आखिर दगड़िया छा ना। बैठो अगर 10 कॉफी का मूल्य 450 रुपए हो लूं तो एक कॉफी का मूल्य
बताओ। पता नहीं मैडम जी। खड़ो। मैडम जी जमर ध्यान हाथ खड़ो उठाई तो मैंने भी हाथ खड़ो उठाई दगड़िया चारा। गट्टू तो बताओ। मैडम जी 45 रुपया। शाबाश पड़ी गई। पढ़ तो मैं कभी नहीं, लेकिन कॉफी का पिछाड़ रंग क्यों 45 रुपया। मैडम जी एक कॉफी की कीमत बताना बहुत आसान थी, लेकिन 10 कॉफी की कीमत बताना बहुत मुश्किल। चल बैठ बच्चों आज गई गाई बथेरू ऐथरा हम फूल पढ़ना फूल सब समय पर स्कूल आ जाया। आज तुम्हारी छुट्टी हुई। चलो